नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में बाजार कहाँ खुलेगी कल बात करेंगे। गैप डाउन के संकेत हैं, कैसे हमको मार्केट को अप्रोच करना है बताएंगे। आज हुई थी शॉर्ट कवरिंग, मैंने आपको समझाया भी। यहाँ पर 1500 करोड़ की बिकवाली हुई, उससे ज़्यादा आज खरीद गए DIIs। ऊपर से रिटेल इन्वेस्टर का साथ मिला तो हमने धूम धड़ाका कर दिया मार्केट में। एक कमाल की पॉजिटिव कैंडल, कमाल की ग्रीन कैंडल हमारे सामने आई। हम 16500 के बेहद नज़दीक बंद हुए। ओपनिंग बुरी हो सकती है, वहाँ पर आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, देखिए जहाँ बाजार खड़ी है यहीं से 7-8 पॉइंट ऊपर, यानी कि 16488, ठीक है 16488। गैप डाउन के केस में चाहे गैप डाउन 30 पॉइंट का हो 40 पॉइंट का हो, ये लेवल आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट बनेगा। तो इस लेवल पे आपका पूरा फोकस होना चाहिए, ठीक है। इन केस मार्केट बिल्कुल फ्लैट खुलती है तो भी इस लेवल पे आपका फोकस होना चाहिए। इसके ऊपर मार्केट को सस्टेन करना होगा अगर मार्केट को ऊपर जाना है। इसके ऊपर के जो लेवल्स हैं मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। पहले इंट्राडे स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। IRCTC ऊपर जाने के चांसेस इसके ज़्यादा हैं इनकेस मार्केट नीचे खुलती है, और ये आपको 635 से 40 के आसपास मिल जाता है। बहुत बेहतरीन लेवल पे आपको मिल जाएगा। एक बात ध्यान रखना, सेटअप पे आपको बाई साइड का ट्रेड मिल रहा हो। एक्सिस बैंक बढ़िया सेटअप पे ट्रेड मिलेगा आपको। टाटा मोटर्स फर्दर यहाँ पर गिरावट हो सकती है, अगर ये स्टॉक 425 को तोड़ देगा तो उसके ऊपर आप यहाँ पर शॉर्ट जो करिएगा बहुत सोच समझ के सेटअप पे ट्रेड लेना है। DLF थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ें इनके फेवर में जा सकती हैं। अगर आप थोड़ा सा पीछे का चार्ट खोलोगे तो बहुत बेहतरीन लेवल पे भी खड़ा है, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीज़ें जैसे कि वैट वगैरह हमारे फेवर में आ चुके हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे आपको एक बढ़िया स्ट्रेंथ भी यहाँ पर दिखाई देगी, नज़र बना करके रखिएगा। अनटिल एंड अनलेस कि ये स्टॉक 318 320 को बचा करके रखता है, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके पास पॉजिटिव ट्रेड पकड़ने की। गैप डाउन में नीचे मिलेगा 321-22 के आसपास, पकड़िएगा, ठीक है। BPCL जहाँ खड़ा है यहीं से ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा है। 337 और 341 पे रेजिस्टेंस है, ध्यान रखिएगा उस बात को। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ बढ़िया एक और ब्रेकआउट हो सकता है ना, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बढ़िया है ट्रेडर्स को पकड़ने की, ठीक। उसके अलावा IDBI बहुत बेहतरीन पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है। इसको क्या कहें, इसको मैं फ्लैग पैटर्न बना सकता हूँ आपके लिए। बढ़िया सा एक झंडा आपके लिए बना हुआ है और वो झंडा ऊपर साइड अप्रोच करेगा 3755 ये पॉइंट नोट करके रखिएगा। 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई, बाई साइड का ट्रेड 1.5% का स्टॉप लॉस, यू कैन इंजॉय। फिर से बता रहा हूँ, लेवल ध्यान देना, ठीक। निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें उससे पहले आपको टास्क से रिलेटेड अपडेट देना चाहेंगे। उससे भी पहले आपके साथ हम कमेंट पढ़ेंगे। LIC में शॉर्ट कवरिंग क्यों नहीं होती है, आज मार्केट में हुई तो वाह यार, LIC क्योंकि सरकारी कंपनी। जवाब देखो, OP भाई का एकदम OP जवाब है। हेलो सर, नमस्कार, अभिवादन आपका भी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। LIC फिर गिर गया, हाँ भाई अब रोक दें क्या मजाक कर रहे हैं। वैसे अब रोकना चाहिए LIC को, बहुत गिर गया, बहुत तकलीफ हो रही है। 1.25 लाख करोड़ का लॉस, मार्केट कैप 1.25 लाख करोड़ रुपए गया। 20,000 करोड़ का IPO 3,500 करोड़ रुपए लोगों के जला चुका है। वाह मज़ेदार। सर LIC तो फिर वही बात, LIC इस IPO में बिल्कुल अब ये IPO नहीं रहा, अब ये स्टॉक बन गया है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स अच्छा स्टॉक है, अब उसमें अपडेट क्या करना है, टेक्निकल चार्ट्स कभी कवर करेंगे बताएंगे। बात कर लेते हैं बाजार की, ठीक है। 16,488 के बाद आपके लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल आएगा 541 का आएगा, 16,541 और 16,607, ये हैं आपके लिए 3 लेवल्स, ठीक है। 488, 541, 607। सपोर्ट कहाँ पर है, सपोर्ट इम्पॉर्टेंट वही है जो आपको मैंने बहुत पहले अगर याद हो, और वो टेक्निकल चार्ट्स पे ही आ रहा है। कैलकुलेशन के हिसाब से 412 का लेवल है, 16,412, लेकिन अगर आप एग्जैक्टली देखोगे 16,400 यहाँ पर काफ़ी बड़ा रोल प्ले करेगा, तो उस हिसाब से देखना। जिनको एग्जैक्टली कैलकुलेटेड लेवल चाहिए 16,412 है, ठीक है। 16,371, 16,371 ये लेवल रहेगा इसके बाद वाला सपोर्ट, और यहाँ से बाजार टूटती है 327। आप देख रहे हैं नीचे जो है स्ट्रेंथ नज़र आ रही है। आज के लोज तक भी हम सपोर्ट को लेकर के नहीं पहुँच पाए। इसका मतलब है कि मार्केट ने जिस हिसाब से क्लोजिंग दी है, बुल्स का पलड़ा अभी भी भारी है। ओपनिंग के संकेत अमेरिका बुरे बना रहा है, लेकिन फिर भी मैं यही चाहता हूँ कि बाज़ार अगर नीचे खुले तो 30-40 पॉइंट से ज़्यादा ना खुले, क्योंकि फिर वहाँ पर रूम बन जाएगा ना शॉर्ट करने वाला, और फिर वो शॉर्ट सर्किट भी दे सकता है, फ्राइडे फियर फैक्टर भी हावी हो सकता है। टास्क 30 ये आपके लिए ईमेल भी जाएगा, मैं यहाँ पर अपडेट कर दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। टास्क 1 से लेकर 29 तक आपने जो भी कंप्लीट किया है बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर जितने भी आपने बैक टेस्टिंग की है,
उनको आपको रीचेक करना है, रीचेक। सिर्फ अपना जो भी ट्रेड है उसको आपको बैक टेस्ट करना है, सिर्फ बैक टेस्ट करना है। उसके बाद एक पेज में लिखना है कि मैंने इन सभी ट्रेड्स को बैक टेस्ट किया है, मैं जितना समझ पाया हूँ, जिस हिसाब से मेरी समझ है उस हिसाब से मैंने अपना बेस्ट पॉसिबल देते हुए, बेस्ट कैलकुलेशन करते हुए इन ट्रेड्स को आपके साथ शेयर किया है, ठीक है। और उसके बाद अपना नाम और अपनी सिग्नेचर कर देनी है। एक पेज में ये काम आपको करना है, उसकी फ़ोटो खींच करके भेजनी है कि मैंने जितनी भी बैक टेस्टिंग करवाई गई, चाहे आपको 2 जो सेटअप दिए गए उस पर, उसके पहले भी स्विंग ट्रेडिंग वीडियोज़ पे, उसको आपको रीचेक करना है। आपका टास्क नंबर 30 यही है। उसके बाद आपको आगे इन्फॉर्मेशन मिलेगी ईमेल के द्वारा, ठीक है। आपको ईमेल भी इस टास्क के लिए किया जाएगा। तो ये तो हो गई बात टास्क की। कल कुछ लोग रेपो रेट से लेकर के सवाल पूछ रहे थे, तो भाई आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया है, स्टॉक्स कौन से काम आ सकते हैं, उनका कोई ऐसे नाम नहीं है हमारे सामने। मैंने आपको हिंट दिया दोस्त, मार्केट बहुत ही अलग तरीके से रिएक्ट करती है, बहुत फॉरवर्ड चीज़ों को देख करके चलती है, समझ रहे हैं। हम आप सोचेंगे कि आज न्यूज़ आई उसके कारण मार्केट गिर रही है, नहीं, वो मार्केट हमको दिखा रही है कि हम उस कारण गिर रहे हैं। मार्केट को अगर पता होगा चीज़ें फेवरेबल हो सकती हैं तो वो ऊपर जाने लगती है पहले से ही, समझ गए। तो यहाँ पर बहुत बहुत खतरनाक प्लेयर्स पड़े हुए हैं, उनसे बच करके रहना है। ये नहीं सोच लेना है कि आरबीआई ने आकर के रेपो रेट बढ़ा दिया, अब मैं ये स्टॉक खरीदूंगा तो वो ऊपर जाएगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। और यहाँ पर अगर आपके साथ वही होगा ना, यू आर क्राइंग फॉर द मून, अंग्रेजी में कहावत है क्राइंग फॉर द मून, ये नहीं करना है यार कि मैं ही सारी न्यूज़ पकड़ूँ। और न्यूज़ से याद आया, बहुत सारे लोग न्यूज़ भेजते रहते हैं कि ये न्यूज़ ये न्यूज़ ये न्यूज़, तो मैं सोच रहा हूँ आप लोगों के साथ ये डेटा मतलब ज़रूरी है। कई सारे लोग सवाल पूछते हैं, फिर वो कवर नहीं हो पाता, बाद में वो कंप्लेन करते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ आपके साथ मैं उन स्टॉक्स को डिस्कस किया करूँ जो न्यूज़ में हैं, और जहाँ पर कुछ इवेंट हो सकता है वहाँ पर मैं आपको ऑप्शन का ट्रेड भी सजेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि लेवल्स को मार्केट जिस तरीके से सम्मान देती है वहाँ पर ऑप्शन का ट्रेड भी बहुत बढ़िया टारगेट हिट हो करा सकता है। तो आपसे मैं यहाँ पर सजेशन चाहता हूँ वाया कमेंट या फिर व्हाट्सएप के थ्रू आप ये बता सकते हो किस तरीके से उसको डील किया जाए, किस तरीके से स्टॉक्स और जो भी लोग न्यूज़ जो भी आपको मिलती है वो न्यूज़ आप भेज सकते हो। मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा वो आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है। और जो भी लोग मैसेज करना, वो कोशिश करना कि मैसेज एक ही बार में आप भेजो, ये नहीं कि हेलो हाय उसके बाद बाय, बीच में आप थोड़ा बहुत लिखते हो, मतलब समझ रहे हो ना, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है समझने में। अपना है, मतलब अपना समझ के मैसेज भेजा कीजिए इस तरीके से, वो वाला अपना नहीं कि हेलो बेबी खाना खाया, ये वाला नहीं समझ गए। आगे बढ़ते हैं। निफ्टी बैंक के लेवल्स नोट कर लीजिए, 35,329 ये हैं रेजिस्टेंस लेवल्स, ध्यान रखना। जहां बाजार खड़ी है यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर है। बैंक निफ्टी भले ही आज कम चली हो, लेकिन कल इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा दिखाई देती है अकॉर्डिंग टू टेक्निकल चार्ट्स। अभी तक तो यही चीज़ें समझ में आ रही हैं जिस हिसाब से कैलकुलेशन हुआ। अगर कल कुछ बदलता है तो उसी हिसाब से आपको रिएक्ट करना है। सपोर्ट कहाँ पर है? 34,905, ठीक है, 777 और 34,529 ये हैं सपोर्ट लेवल्स। रेजिस्टेंस आपको 35,329 यहाँ पर दिख गया ना। और ऐसे ही आपको जब ट्रेड प्राप्त हो कोई, जो बीच का डिफरेंस हो उसको कैलकुलेट करके ही ट्रेड लेना होता है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी कर लूँगा, मैं लेवल्स को नहीं देखूँगा, साइकोलॉजिकल लेवल्स नहीं देखूँगा। जैसे कि एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में लेट्स से कि 200 पॉइंट का डिफरेंस है, तो आप वहाँ पर जो ट्रेड लोगे, यहाँ पर आप हो सकता है नीचे 15, 20, 25 पॉइंट, मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर 15, 20, 25 पॉइंट न पकड़ पाओ, ऊपर 15, 20, 25 पॉइंट ना पकड़ पाओ, तो आपका जो फोकस होना चाहिए वो 100, 150 पॉइंट का होना चाहिए, क्योंकि आप 25, 50 पॉइंट ऐसे ही गंवा दोगे ऊपर नीचे, क्योंकि एकदम बॉटम पे आप खरीद नहीं पाओगे, एकदम टॉप पे आप बेच नहीं पाओगे। उसी हिसाब से आपको समझना होता है। आई होप मैं समझा पाया हूँगा। 35,481, 35,627 ये रहेंगे रेजिस्टेंस लेवल जिन पे आपको फोकस करना है बैंक निफ्टी में। अब चलिए आपसे विदा लेने का समय आ गया है। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना। एलआईसी पे आपको एक अपडेट देना चाहेंगे। मैं एलआईसी की बात कर रहा था। कल आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल ओपन हो रहा है 705 से 709 के बीच में, ठीक है, 706 से 709, 705 भी आप इसको मान सकते हो क्योंकि 575 के आसपास ये लेवल एलआईसी के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट बन सकता है। फिर से बता रहा हूँ, ये लेवल बहुत बड़ा सपोर्ट बन सकता है एलआईसी के लिए। इन केस आपको यहाँ पर बाई साइड का कोई ट्रेड मिलता हुआ दिखाई दे तो आप इंट्राडे के लिए यहाँ पर इंजॉय कर सकते हो, अगर कोई ट्रेड मिल जाता है तो। कल मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये जो गिरावट जो लगातार चलती हुई आ रही है, कल थमने का नाम ले सकती है। मार्केट बुरी है,
फ्राइडे भी है, उसके बावजूद भी मैं ये बात बोल रहा हूँ तो कुछ सोच समझ के आपसे बोल रहा हूँ। लेकिन आपको मुझ पे भरोसा नहीं करना है, आपको सेटअप पे भरोसा करना है। जब तक आपको सेटअप इन लेवल्स के आसपास मिलने वाला ट्रेड बाई कंफर्मेशन ना दे दे, आपको ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। मैं बिल्कुल गलत हूँगा और यहाँ पर चांसेस भी गलत होने के काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि सेलर्स बहुत भयंकर तरीके से यहाँ पर एक्टिव है। वेट हमारे अगेंस्ट खड़ा है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अरे सर तो फिर आप बता क्यों रहे हो। नहीं यार, बहुत सारे लोग अपॉर्चुनिटी तलाश रहे हैं LIC में, एवरेज कहाँ करें या कहाँ करें, तो हो सकता है कि उनकी थोड़ी सी यहाँ से मदद हो सके। बाकी मैं तो आपको बोलूँगा कि अगर मार्केट गिरती है तो बेटर अपॉर्चुनिटीज़ भी वहाँ पर होती हैं, तो क्यों LIC के पीछे पड़ोगे जहाँ पर रिस्क अभी भी ज़्यादा है। लेकिन अब जो गिरावट है वो थमने का नाम ले सकती है। बस मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है। तो जितने भी न्यूज़ वालों हों व्हाट्सएप पे अपनी सजेशन ज़रूर भेजना। बाकी हम जल्दी मिलेंगे आपसे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में। नमस्कार।